बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस दीपिका के तार ड्रग्स से तो जुड़ गए, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी दीपिका अब तक खामोश हैं। 3 साल पुराने ड्रग्स चैट पर ना कोई सफाई दी है, ना कोई कुछ बोला है। लेकिन चुप्पी से दीपिका नहीं बच सकती, क्योंकि नार्कोटिक्स ब्यूरो दूसरी कड़ी को पकड़ चुका है। कौन कंपनी की करिश्मा ही नहीं, सीईओ और मालिक तक से सवाल जवाब हो रहे हैं। दीपिका के ब्रांड के आगे बड़े बड़े हीरो भी नहीं ठहरते, लेकिन एक झटके में सब दागदार हो गया। ड्रग्स के दलदल में छपाक से बॉलीवुड के बाजार में दीपिका की चमक फीकी पड़ गई। ड्रग्स लीला में दीपिका का नाम आए 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन वो खामोश है। ना कोई सफाई, ना कोई बयान। आखिरकार क्यों चुप है दीपिका? हर मामले पर बोलने वाली अब बोलती क्यों नहीं? लोग ताने दे रहे हैं, माल की बात कर रहे हैं। जिसकी जुबान पर दीपिका के डायलॉग होते थे, अब वो भी सवाल कर रहे हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि करोड़ों की रोल मॉडल नंबर 1 हीरोइन भी नशे और धुएं की जाल में जकड़ी है। नशा करती है, नशेड़ी है। सुशांत की मौत की जांच में रिया पर शिकंजा कसा तो बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग बेनकाब होता गया और फिर दीपिका पादुकोण भी नार्कोटिक्स ब्यूरो के राडार पर आ गईं। सुशांत की बिजनेस मैनेजर जया साहा की सहयोगी करिश्मा की ड्रग्स चैट से खुलासा हुआ तो बॉलीवुड की मस्तानी दागदार हो गई। 28 अक्टूबर 2017 की चैट में दीपिका ड्रग्स की मांग करती नजर आ रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना? गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। यहाँ जिस कोको क्लब का जिक्र हो रहा है, वहाँ की तस्वीर भी सामने आई है। फिल्म पद्मावती की शूटिंग खत्म होने के बाद दीपिका यहाँ पार्टी के लिए पहुँची थी। 28 अक्टूबर 2017 को पार्टी के लिए दीपिका ड्रग्स मंगा रही थी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट की जांच करने के बाद दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया और 48 घंटे बाद भी बॉलीवुड की ए लिस्टर अदाकारा दीपिका पादुकोण ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। दावोस में मेंटल हेल्थ पर अपने मन की बात करते हुए दीपिका ने दुनिया का दिल जीत लिया था, लेकिन अब ड्रग्स लेने की जांच और दायरे में आई दीपिका पादुकोण सवालों के घेरे में है। सिर्फ 22 साल की उम्र में दीपिका धमाके के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थी। आते ही वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी की गारंटी बन गई। सफलता ने कदम चूमे तो डिप्रेशन ने भी धर दबोचा। तो क्या डिप्रेशन का शिकार होने के बाद दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेने लगी? क्या डिप्रेशन के दौरान ही दीपिका क्वान की मैनेजर करिश्मा के संपर्क में आई? क्या दीपिका को ड्रग्स का चस्का बॉलीवुड की पार्टियों से लगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ दीपिका दे सकती हैं। दीपिका इस वक्त गोवा में शूटिंग कर रही हैं। सूत्रों की माने तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द ही दीपिका को सम्मन कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है। के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत, अभी तो बहुत सारी बड़ी मछलियां इस शिकंजे से दूर हैं जिनका नाम सामने आना बाकी है। तो एनसीबी की रणनीति दरअसल ये है कि पहले कांटेक्ट को एस्टेब्लिश किया जाए, टेक्निकल एविडेंस हैं उनको मजबूत किया जाए और साथ ही बयानों के आधार पर केस इतना मजबूत हो कि जब उन्हें सम्मन भेजा जाए या गिरफ्तारी की नौबत आए तो कोई भी एनसीबी के शिकंजे से बच ना सके। दीपिका से पूछताछ में बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां ड्रग्स के जाल में फंस सकती हैं। अब इंतजार है एनसीबी के अगले कदम का, तभी साफ होगा दीपिका की ड्रग्स लीला कहां तक जाती है और असल में कौन कौन बॉलीवुड की थाली को काली कर रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में कामयाबी का परचम लहराने वाली दीपिका डिप्रेशन के शिकंजे में एक वक्त में थी। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डिप्रेशन और ड्रग्स में कोई कनेक्शन है? दीपिका ने खुद माना था कि उनकी जिंदगी में 2014 एक बुरे साल की तरह आया। उसी साल वो डिप्रेशन से घिरी, लेकिन ड्रग्स चैट 2017 का है। तो क्या इसका डिप्रेशन से कोई लेना देना है? इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्दे की कहानी कब असल जिंदगी में उतर गई पता ही नहीं चला। साल 2011 में दीपिका की फिल्म दम मारो दम आई थी। ठीक इसके 3 साल बाद दीपिका की जिंदगी में उथल पुथल हो गई। दीपिका डिप्रेशन में चली गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी कामयाब स्टार को क्या हुआ है। आज तक पर दीपिका ने इसका राज भी खोला था। Triggers could be different for different people, but it's something that came on very unexpectedly. And I think it was important for me to share my story, to share my journey
to share my experience with the intention of helping other people who were probably struggling with the same thing but not being able to recognize what they were going through. इसी साल दावोस में दीपिका को मेंटल हेल्थ पर जागरूकता पैदा करने के लिए क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15th February 2014, I vividly remember waking up with a hollow feeling in my stomach. I felt empty and directionless. I'd become irritable, and for someone who loves to multitask, making decisions suddenly felt like a burden. I would cry endlessly. Waking up every morning had become a struggle. I was exhausted, and I often thought of giving up. My mother, who recognized that something was amiss, insisted I seek professional help. Subsequently, I was diagnosed with anxiety and clinical depression. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दीपिका ने ट्वीट किया था और लिखा था, मेरे साथ बोलिए, आप डिप्रेशन से मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन जैसे ही दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आई, डिप्रेशन और ड्रग्स का कनेक्शन तलाशा जाने लगा। कंगना ने तो इस कॉकटेल पर करारा प्रहार किया। मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथा कथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। डिप्रेशन पर बोलने वाली दीपिका ने ड्रग्स पर चुप्पी साध ली, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने तो बोलना ही होगा। दीपिका को बताना ही होगा ये हैश क्या है, ये माल क्या है। अगर इस केस में कोई चैटिंग है, कॉल रिकॉर्ड है, सीडीआर कब्जे में ली गई है या मांगी गई है किसी अथराइज चैनल से, तो उन सब चीज़ों की अपनी हैसियत है एविडेंस एक्ट के तहत, और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी वो कोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी। ड्रग्स चैट को लेकर दीपिका पर शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी कई सेक्शंस लगा सकती है, मसलन सेक्शन 8C यानी प्रतिबंधित चीज खरीदना और इस्तेमाल करना, सेक्शन 20B2 ड्रग्स बनाना, रखना, बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करते पाए जाना, सेक्शन 27 से प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देना। कुछ ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एनसीबी को साबित करना होगा कि दीपिका ने प्रतिबंधित ड्रग्स खरीदा, उसका भुगतान किया और उसे ट्रांसपोर्ट किया। इन सवालों के जवाब से पहले एनसीबी पुख्ता तैयारी कर लेना चाहती है। इसीलिए सबसे पहले निशाने पर है क्वान कंपनी के मालिक सीईओ ध्रुव और मैनेजर जया साहा और करिश्मा। मुंबई से मुस्तफा शेख, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।